जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग में फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है यार। देखिए दोस्तों, गोल्डबर्ग की बात करें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था कि गोल्डबर्ग जो है इस समय फ्री एजेंट है। गोल्डबर्ग रिटायर हो चुके हैं रेसलिंग से, लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है भाई निकल के। उसमें यह दावा किया जा रहा है कि गोल्डबर्ग जो है रेसलिंग में रिटर्न करना चाहते हैं और वो रेसलिंग करना चाहते हैं। अभी भी उनके शरीर में उतनी जान है कि वो रेसलर को पछाड़ सकें, जीत सके मैचेस को। और आई थिंक गोल्डबर्ग ने तो यहाँ तक कहा था कि वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं। ओ भाई साहब, ये आई थिंक ये इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस इन हिज एज। एंड मैं ये नहीं कह रहा गोल्डबर्ग नहीं लड़ सकता, बट अगर हम दूसरी तरफ देखें स्टिंग को, भाई स्टिंग जिस तरह से एडब्ल्यू कंपनी में परफॉर्म किया उसने, आई थिंक स्टिंग की उम्र इस समय 60 साल से ऊपर है। और आप समझ सकते हो स्टिंग का करियर कितना ज्यादा लेजेंडरी है। आप कह सकते हो स्टिंग जो है इज अ रियली बोर्न टू बी लेजेंड। और स्टिंग का लास्ट मैच एडब्ल्यू कंपनी में रेवोल्यूशन में होने वाला है। और आई थिंक वो एक कमाल का समझ सकते हो कि इंसिडेंट होगा उस समय जब स्टिंग रिटायर होंगे रेसलिंग से। आई थिंक वो एडब्ल्यू कंपनी में रिटायर होंगे। लेकिन बात करें गोल्डबर्ग की भाई, तो गोल्डबर्ग का रेसलिंग रिटर्न ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच था, उनका राइवलरी थी। इसके बाद जो गोल्डबर्ग की राइवलरी चली थी वो चली थी, किसके साथ चली थी, अंडरटेकर के साथ चली थी, वो भी एक मैच के लिए। एंड देन उसके बाद फिर ब्रे वायट के साथ, फिर रोमन रेंज के साथ। आई थिंक रोमन इसके साथ तो मैच भी नहीं हुआ, आई थिंक वो हुआ ही नहीं था मैच। फिर वो चेम्बर में जाके, एलिमिनेशन चेम्बर में जाके मैच हुआ था रोमन के साथ। आई थिंक वो लास्ट मैच था गोल्डबर्ग का। सो बात करें गोल्डबर्ग के लिए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था, बिकॉज गोल्डबर्ग ने कुछ यार ऐसा बढ़िया मैचेस नहीं दिए डब्ल्यू कंपनी। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी ने जब गोल्डबर्ग का रिटर्न करवा रही थी 2016 में ब्रॉक लेसनर के साथ मैच उनको, वो आई थिंक वो सेगमेंट एक शॉकिंग थी, बिकॉज 1.5 मिनट में ब्रॉक लेसनर को हरा देना भाई एक अनबिलीवेबल चीज थी, जो कि आज तक तो कोई कर नहीं पाया था। लेकिन वहां फैंस को शौक लगा, लेकिन फैंस को इससे एक बात समझ आ गई थी कि गोल्डबर्ग जो है लंबे मैचेस नहीं दे सकता। आपने गोल्डबर्ग का हाल देख ही लिया होगा रेसलमेनिया 33 के अंदर, जब ब्रॉक लेसनर ने भाई सुपरलेक्स से मार मार के उसका कचरा कबाड़ा कर दिया था, समझ सकते हो आप। वहीं से गोल्डबर्ग की स्ट्रेंथ का पता लग गया था। तो गोल्डबर्ग लंबे मैचेस नहीं दे सकता। आप गोल्डबर्ग के साथ आप ज्यादा से ज्यादा आप गोल्डबर्ग के साथ 1 2 5 मिनट तक के मैचेस अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गोल्डबर्ग रेसल कर ही नहीं सकता। आप गोल्डबर्ग को सोच रहे हैं कि भाई ये हमें बड़े मैचेस दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। गोल्डबर्ग बड़े मैचेस कभी दे नहीं सकता और ना कभी देगा। और आई थिंक फ्यूचर में गोल्डबर्ग का टर्न जब भी होगा, आई थिंक अगर एडब्ल्यू कंपनी में होता है या फिर डब्ल्यू कंपनी में होता है, आफ्टर ऑल आपको वो सेम सिचुएशन फील होगी जो आपको पहले होती थी। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से गोल्डबर्ग का रिटर्न होगा, बट गोल्डबर्ग का यहाँ ये कहना है कि मैं एडब्ल्यू कंपनी में नहीं जाना चाहूंगा, मैं डब्ल्यू कंपनी में जाना चाहूंगा, बिकॉज मैं उनके साथ लोयल हूँ। ये तो गोल्डबर्ग ने सही कहा, बिकॉज गोल्डबर्ग ने कहा है कि अभी तक अगर मेरे को जाना होता ना तो मैं एडब्ल्यू कंपनी में कब का चला जाता। मेरा लास्ट मैच डब्ल्यू कंपनी में 2022 में हुआ था। उसके बाद से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डब्ल्यू कंपनी मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दे या मुझे एक मैच दे, लेकिन उस समय विंस मैकमैन था, लेकिन विंस मैकमैन चला गया। और अब तो आप जानते हैं कि भाई ट्रिपल एच आ चुका है। लेकिन भाई ट्रिपल एच दे सकता है मैच, लेकिन गोल्डबर्ग उस मैच में क्लियर कट हारेगा। और आपको पता है गोल्डबर्ग की शर्तें क्या होती है, मुझे इस मैच में जितवा दीजिए, मुझे हारना नहीं है। उसने यही शर्त रखी थी रोमन रेंस के सामने। उसने गोल्डबर्ग ने कहा था कि रोमन रेंस के सामने मैं जीतूंगा और रोमन इसको हरा दूंगा मैं एलिमिनेशन चेम्बर में, लेकिन मैं तभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा तुम्हारे साथ। विंस मैकमैन के सामने गोल्डबर्ग ने शर्त रखी थी कि रोमन इसको मैं हराऊंगा तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगा आगे। लेकिन भाई विंस मैकमैन ने डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज रोमन रेंस नहीं हारेगा, वो भी तुझसे। और तुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या साइन नहीं करना है वो तेरी डिसीजन है, तू देख अपना। तो भाई तो गोल्डबर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था उस समय। और समझ सकता हूँ कि डब्ल्यू कंपनी को गोल्डबर्ग अब नहीं चाहिए, लेकिन गोल्डबर्ग को डब्ल्यू कंपनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ट्रिपल एच का ये है कि गोल्डबर्ग को अगर वो बुलाता भी है तो वो नए टैलेंट को ओवर करे। जैसे कि मैं यार एक मैच देखना चाहता हूँ, और आई थिंक मैं सही में मैच देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गोल्डबर्ग डब्ल्यू कंपनी में। और ये मैच कौन सा, ये है गोल्डबर्ग वर्सेस केविन ओवेंस का। ये मैच 2017 में हुआ था और तब मैं काफी खुश था। केविन ओवेंस के हाथों से टाइटल गया, गोल्डबर्ग ने जीता। लेकिन उसके बाद की स्टोरी देखूं तो भाई केविन ओवेंस ने जिस तरह से अपने करेक्टर को मेजर किया, आई थिंक इज परफेक्ट। और स्टोन कोल्ड के साथ केविन ओवेंस ने मैच जीता मेन इवेंट में रेसलमेनिया में, इज एब्सोल्युटली
वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और आई थिंक मैं पर्सनली चाहता हूँ कि गोल्डबर्ग के साथ केविन ओवेंस का एक रीमैच हो, और अब की बार केविन ओवेंस इतना तोड़े ना गोल्डबर्ग को, उठा उठा के मारे, अपना बदला ले। आई थिंक मैं ये चाहता हूँ, ये मैच देखना चाहता हूँ, इससे केविन ओवेंस से करियर को बूस्ट मिलेगा। और आई थिंक मैं ट्रिपल एच यही अगर क्लियर कट है भाई, ट्रिपल एच को अगर गोल्डबर्ग एक मैच दे सकता तो दे दे भाई गोल्डबर्ग को एक मैच, लेकिन स्टोरी लाइन केविन ओवेंस के साथ हो तो बेस्ट रहेगा। तो यार गोल्डबर्ग ने वफादारी निभाई अपनी। गोल्डबर्ग ने कहा कि मैं वफादार हूँ डब्ल्यू कंपनी के साथ, मैं और कहीं नहीं काम करूंगा। लेकिन भाई ये एक बात समझ नहीं आई कि एडब्ल्यू कंपनी जब लेजेंड को साइन कर रही है तो वो गोल्डबर्ग को क्यों साइन नहीं कर रही है, आप बताइए। इसलिए गोल्डबर्ग, इसका मतलब है गोल्डबर्ग सही कह रहा है कि मुझे एडब्ल्यू कंपनी ने ऑफर किया था, मुझे उन्होंने फोन किया था, बट मैं यहाँ पर उस कंपनी में नहीं जाना चाहता। तो आई थिंक गोल्डबर्ग यहाँ सही है भाई। लेकिन इन फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई गोल्डबर्ग का इस समय डब्ल्यू कंपनी में आना बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक तो ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर, और ट्रिपल एच आप जानते हैं यार लेजेंड को मौका कम देता है। आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर तक को क्राउन जूल में नहीं बुलाया था, समझ सकते हो आप। उसने अपने सुपरस्टार के दम पे क्राउन जूल चलाया था। रॉयल रंबल में भी मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर का कोई भी अपीयरेंस होगी। आई थिंक वो रेसलमेनिया के आसपास हुए। सो आप समझ सकते हो कि ट्रिपल एच का नजरिया क्या है। वो नए टैलेंट को क्रिएट करना चाहता है, नए सुपरस्टार को बनाना चाहता है। उन्हीं सुपरस्टार को ट्रिपल एच मौका देता है जिससे उसको पैसा, जिससे उसकी कंपनी का नाम आगे बढ़े। जैसे कि जस्ट लाइक सीएम पंक, ट्रिपल एच को पता है कि भाई सीएम पंक को रॉयल रंबल जितवाना पड़ेगा। ट्रिपल एच को पता है सीएम पंक को हमेशा मुझे ओवर रखना पड़ेगा, सबसे टॉप पे रखना पड़ेगा, बिकॉज सीएम पंक की वो जरिया है जिससे डब्ल्यू कंपनी मोटे पैसे छाप सकती है, आप समझ सकते हो। तो सीएम पंक इज अ नेम व्हेन डब्ल्यू कंपनी हैज वन मोर। लेकिन गोल्डबर्ग की बात करें तो भाई गोल्डबर्ग का इस समय आप समझ सकते हैं करियर कुरियर सब फिनिश है। गोल्डबर्ग को सब नफरत करते हैं, इसको हेट करते हैं। ये हेट आई थिंक डब्ल्यू कंपनी ने खुद दिलवाई है उसको। बिकॉज शुरू में अगर गोल्डबर्ग का सही तरह से करियर रन करवाया जाता और आज उसको बुलाया भी ना जाता तो भी सही था। और बट आफ्टर ऑल देखा जाए गोल्डबर्ग का रिटर्न कहाँ होगा, मुझे लगता है गोल्डबर्ग का रिटर्न जो भी रेसल वो करेगा आई थिंक वो एडब्ल्यू कंपनी में ही करेगा। मुझे लगता नहीं डब्ल्यू कंपनी उसको साइन करने वाली है या कोई मैच देने वाली है। अभी तक तो लगता नहीं, देना होता तो अब तक दे देता भाई। लेकिन भाई मुझे लगता है गोल्डबर्ग एडब्ल्यू कंपनी में जाएगा, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई थिंक कुछ ना कुछ हो सकता है भाई। आई थिंक स्टिंग का जो आखिरी मैच होने वाला आई थिंक वो गोल्डबर्ग के साथ ना हो, कुछ भी हो सकता है यार, समझ सकते हो आप। क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी का बिस्तरा बोरा तैयार है और वो उठने की कोशिश कर रही है, बट वो किस तरह से उठेगी आई थिंक गोल्डबर्ग को साइन करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजेदार ये है कि भाई देखेंगे आगे क्या होता है, फ्यूचर में किस तरह से अपडेट्स आती हैं। सो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए और सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आप सबके चैनल को, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।